पन्ना जिला में एक छोटा सा सुंदर गांव था जिसका नाम था भैंसवाही गांव। यह गांव चारों ओर से हरियाली, खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के पास एक साफ और शांत नदी बहती थी। उस नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें तैरती मछलियां भी साफ दिखाई देती थीं। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट और नदी की ठंडी हवा से पूरा गांव जाग उठता था। इस गांव में कई मेहनती और सरल स्वभाव के लोग रहते थे। गांव के बच्चे भी बहुत मिलजुल कर रहते थे। उन्हीं बच्चों में 8 अच्छे दोस्त थे। धीरज, फूलचंद, धीरेन्द्र, दिलीप, रामेश्वरी, रघुवीर, राहुल और दशरथ। ये सभी दोस्त बचपन से साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे। वे रोज साथ में स्कूल जाते, खेतों में घूमते और शाम को नदी किनारे बैठकर बातें करते थे। इन दोस्तों में धीरज थोड़ा समझदार और सोचने समझने वाला लड़का था। वह हमेशा कुछ नया करने की सोचता था। फूलचंद बहुत हंसमुख था। वह हमेशा मजाक करके सबको हंसाता रहता था। धीरेन्द्र मेहनती और शांत स्वभाव का था। दिलीप पढ़ाई में तेज था और हर समस्या का हल सोचने की कोशिश करता था। रामेश्वरी थोड़ा चंचल था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। रघुवीर ताकतवर और मददगार था। राहुल बहुत जिज्ञासु था और नई जगहों को देखने का शौक रखता था। वहीं दशरथ साहसी और निडर था। एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद सभी दोस्त गांव की नदी के किनारे बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। तभी राहुल ने कहा, दोस्तों, हमारा गांव कितना सुंदर है ना, लेकिन कई जगह गंदगी भी दिखती है। धीरज ने नदी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, अगर हम सब मिलकर काम करें तो अपने गांव को और भी सुंदर बना सकते हैं। फूलचंद हंसते हुए बोला, अरे भाई, हम बच्चे क्या कर सकते हैं। तभी दशरथ बोला, क्यों नहीं कर सकते, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। धीरेन्द्र ने कहा, हम सबसे पहले नदी के किनारे की सफाई कर सकते हैं। यहाँ कभी कभी लोग कचरा छोड़ देते हैं। सबको यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने तय किया कि अगले रविवार को वे सब मिलकर नदी किनारे सफाई करेंगे। रविवार की सुबह सभी दोस्त जल्दी उठ गए। वे झाड़ू, टोकरी और बोरे लेकर नदी के किनारे पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने वहां पड़े सूखे पत्ते और प्लास्टिक इकट्ठा करना शुरू किया। रघुवीर भारी भारी लकड़ियां हटाने लगा। राहुल और दशरथ कचरा इकट्ठा करने लगे। धीरज और दिलीप सफाई की योजना बना रहे थे। फूलचंद और रामेश्वरी लोगों को बुलाकर मदद के लिए कह रहे थे। जब गांव के कुछ लोगों ने देखा कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे कुछ बड़े लोग भी उनकी मदद के लिए आने